झुग्गियों के अंदर। तो आप एक बार दिखा दीजिए, ये झुग्गियाँ हैं जो आपको ये तो पता है ना सरकारी ज़मीन पर हो आप इस वक्त? नहीं, ये मेरी जमीन आपकी ज़मीन है, लेकिन आपकी ज़मीन तो 10 दिन बाद तोड़ दी जाएगी, उस जब क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। हम यहाँ पे नहीं थे जब नोटिस आया था, तो हम लोग नहीं थे। हम लोग घर आए, ताला खोले तो देखे कागज चिपका हुआ है। तो हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं, जब पढ़ पाए तो दूसरे से पढ़वाए तो बोला नोटिस लगा हुआ है। नहीं मैम, हम लोग जब नोटिस चिपकाया था ना, तो हम लोग नहीं थे घर पर। हमारे रहने पे तो 2 बार आया, लेकिन तोड़ा नहीं उन्होंने। क्या कहना है आपका झुग्गी? वो नहीं कुछ कहना है, आप क्यों नहीं कुछ कहना चाहते नहीं कहना चाहूँगा। कि ये झुग्गियाँ अवैध हैं, ये सरकारी ज़मीन है? नहीं तो जब पहले सब बनाया तो उनको हटा देना चाहिए, भाई यहाँ मत रहो। तो हमें 6-7 महीने की मोहलत तो देंगे, हम कहीं रूम ढूंढेंगे, कहीं कुछ करेंगे। अभी हम रूम ढूंढ रहे हैं, कहीं रूम ही नहीं मिल रहा हमें। मैम आपको 50 साल दिया, तो आप कह रहे हैं 60-50 साल से आप रह रहे हैं। हाँ, तब मैं एकदम अचानक दे दिया। पहले तो पिलर लगा दिए, कहीं सेफ्टी कर दी, ठीक है, और अब एकदम से अचानक तुमने नोटिस भी दे दिया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आप सभी को मालूम है, राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र की कार्रवाई तेज़ हो गई है। जो अवैध झुग्गियां हैं उनको तोड़ने का कार्य है या फिर नोटिस लगाने का कार्य लगातार जारी है। तो आज एक और झुग्गी में हम पहुंचे हैं जहां पर भी अभी हाल ही में नोटिस लगा है। तो ये झुग्गियाँ हैं, आपको दिखा दूँ कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये रेलवे सराय रोहिल्ला है जो कि करोल बाग के पास मौजूद है। यहाँ हम आज आए हैं, आपको बता दूं कि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने जो है रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक से सटी ये झुग्गियाँ है। झुग्गियाँ भी एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग अपनी अपनी जो झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं लंबे समय से, तो ये झुग्गियाँ है यहाँ पर, और ये रेलवे ट्रैक है। तो ज़्यादा दूरी भी नहीं है इसके बीच में। तो लेकिन अभी इसी चीज़ को देखते हुए अब जो है रेलवे ने ये जगह को जो है अवैध हटाने का जो है झुग्गियों को ऐलान कर दिया है, नोटिस लगा दिया है। इस पर अब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, और रेलवे ने जो उनको नोटिस दिया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं है, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या होगा माता? किस्मती यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, मैं तो गोरखपुर का रहने वाली हूँ। यहाँ झुग्गियाँ हैं आपकी? हाँ, झुग्गियाँ है ना, ये 50 साल से ऊपर का है बना हुआ। 50 साल से ऊपर का। यहाँ कितने समय से रह रही है? मेरी शादी हुई थी तब से रह रही कितना समय हो गया शादी? हूँ। ज़्यादा दिन हो गया, मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हैं, आप खानी मेरे बच्चे हैं। अच्छा, तो वही 30-35 साल मान के चलो। हाँ, 30-35 साल से आप यहीं रह रहे हैं? नहीं 30-35 साल से 35 साल से आप मैं रह रही हूँ। आगे के रह रहे हैं 50 साल से, तो ऊपरे हो गया ना झुग्गिया के। हाँ, 50 साल के ऊपरे हो गया। तो वैसे आपको मालूम है ना कि ये झुग्गियाँ अवैध हैं, ये सरकारी ज़मीन है? नहीं तो जब पहले सब बनाया तो उनको हटा देना चाहिए, भाई यहाँ मत रहो। क्योंकि 10 दिन दिए गए हैं आप लोगों को सिर्फ। अब 10 दिन दिए गए हैं, अब जैसे भगवान का इच्छा जैसे इच्छा होगी वहाँ जाएंगे। हाँ, भगवान के सहारे रहते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आपकी भी यही झुग्गी है? हाँ जी, कितने समय से रह रही है? मेरे तो हो गया, जितना समय इनकरा सको हो गया उतना समय मेरा हो गया। 30-35 साल। हाँ, नहीं वैसे ज़्यादा साल के जुगी है, और में रहता था। हाँ, तो वैसे आप रहने वाली कहाँ की है? मैं तो रहने वाली हूँ सीतामढ़ी का। अच्छा, और यहाँ 30-35 साल से रह रही है? हाँ, तो जहाँ आप रहती हैं वहाँ आपका खुद का घर है? नहीं वहाँ पर मेरा खुद का घर नहीं है, वहाँ पर मैं किराया का मकान पर हूँ, वहाँ मेरा खुद के घर नहीं है। लेकिन आपको पता है ना ये ज़मीन जो है सरकार की ज़मीन है, हाँ, ये तो सबको पता है कि सरकार के ज़मीन और है। ये भी आपको पता होगा कि ये टूट भी सकती है। हाँ, ये तो सबको पता है, जब सरकार के जब जरूरी तो पड़ेगा। अगर अभी सरकार तोड़ रही है या नोटिस लगा रही है तो आपको इससे परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही परेशानी पता तो है मैम, परेशानी बहुत है कि रह गया क्या है कि सरकार जब जुगी इतने साल से रह रहा है तो कम से कम हमनी के कहूँ बसा देवे, जुगी तोड़ देवे। जब नोटिस लगाने आए थे तो क्या बताया गया कि अगर आप यहाँ से तोड़ देंगे तो कोई आपको कुछ और जगह दी जाएगी सरकार? नहीं मैम, हम लोग जब नोटिस चिपकाया था ना, तो हम लोग नहीं थे घर पर। हम लोग सब दिन कमाने वाले, कुआं खोद के पानी पीने वाला हूँ। काम क्या करते हैं आप? मैं कोठी में काम करता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं महीने का? मैं माफ़ी चाहूँगी ऐसा। ऐसे कि महीना के कितना कमा लेंगे, वह 7,000 6,000 तक ले और कमा। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़की है, लड़का नहीं है। 5 लड़कियाँ? आदमी भी नहीं है, अब जैसे कर दे भगवान के लीला है। तो हस्बैंड भी नहीं है? नहीं है, तो आप 7,000 में अपनी 5 लड़की? हाँ अपना यहीं पर गुजारा करते हैं। लड़की सबको अपना सबको पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है। तो
तो आप देख सकते हैं सुनीता जी की झुग्गी अभी हम देखेंगे। अच्छा, तो ये आपकी झुग्गी है, हाँ जी। तो इसी में आपने अपना सब कुछ किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, मतलब हम ये देखना चाहेंगे क्योंकि ना लोग कहते हैं इन्होंने झुग्गियों में अपने टीवी फ्रिज सब लगाया हुआ है, लेकिन ये घर खरीदने के नाम पे कहते हैं हम गरीब हैं। नहीं नहीं, हम मेरा ना फ्रिज व्रिज नहीं है। देखिए मैं कोठी में काम करते हैं, कोठी से सामान मेरा मिलता है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। मैं कोठी में काम करता हूँ, मैं चोरी छिपी नहीं करते हैं, मैं खुलेआम बात करते हैं। हाँ जी, मैं कोठी में काम करते हैं। तो अभी वैसे कहाँ क्या क्या बनाया हुआ है आपने, ये क्या बना हुआ है एरिया? ये बच्चा सब सोता है। चारपाई डाल के सोते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? मधु नाम। आप इनकी बेटी हैं? मैं इनकी बेटी हूँ। पढ़ते हैं आप? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्योंकि पैसे की तंगी थी ना, तो पापा थे नहीं, मम्मी अकेले कमा रही है, तो कैसे क्या करे। तो मम्मी तो सबसे बड़ी बेटी यही है। सबसे बड़ी में एक अंदर पढ़ रही है, वो सरकारी स्कूल में। हमारा बस यही सहारा है, हम काम धंधा करते हैं, मेरी मम्मी कमाती है कोठी में। आप भी मतलब कोई काम वगैरह? मम्मी के साथ ही काम करती हूँ। थोड़ा उम्र क्या होगी आपकी? अभी 24 साल चल रहा है, 24 साल। 24 में घुस गई हूँ। तो पढ़ाई कितनी की है आपने, कहाँ छोड़ी? 5वीं क्लास करके छोड़ दी। 5वीं की। तो आगे नहीं सोचा कि पढ़ूं आगे? या नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, और जो आपकी पांचों बहन है वो कैसे कर रही हैं? वो सब भी ऐसे ही है, जैसे मम्मी के साथ हम लोग काम करते हैं वैसे करा रही है मम्मी के साथ। बस 2 बहनें पढ़ी है, एक अंदर पढ़ रही है और एक गई है अभी। 2 बहनें पढ़ रही हैं। हाँ, बस सरकारी स्कूल में। तो आप 5 आपकी लड़कियां और एक आप सब इसमें रहते हैं। तो मतलब जैसे सरकार ने अब नोटिस दे दिया है कि 10 दिन का समय है और आपको ये हटाना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमें तो ये लगता है कि उन्होंने गलत कर रहे हैं हमारे साथ। या तो हमें कहीं रहने का व्यवस्था दें, या तो फिर हमें यहीं रहने दें। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए लंबा समय से आप रह रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। लेकिन रेल प्रशासन ये कह रहा है कि थोड़ी आपकी जो सेफ्टी है उसको भी ध्यान में रखते हो, क्योंकि देखिए रेलवे ट्रैक बिल्कुल आपसे सटा हुआ है। सटा हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत ध्यान से रख जाते हैं और आते हैं। बहुत साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। बस ये समझ लो कि हमारी बचपन कट गई यहाँ पे। हाँ, बचपन कट गई। बहुत सेफ्टी से आते हैं और जाते भी हैं। अच्छा। हाँ, तो जब आज सब यहाँ पर वो आए थे नोटिस लगाने के लिए, प्रशासन जब आया था तो उनसे पूछा क्या, मतलब आप अगर ये लगा रहे हैं और तोड़ेंगे झुग्गियाँ तो हमें बदले में क्या मिलेगा? हम यहाँ पे नहीं थे जब नोटिस आया था, तो हम लोग नहीं थे। हम लोग घर आए, ताला खोले तो देखे कागज़ चिपका हुआ है। हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं, जो पढ़ पाए तो दूसरे से पढ़वाए तो बोला नोटिस लगा हुआ है। तो किससे पूछने जाए, किसने चिपका के, हमें कुछ नहीं समझ आया। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है और कभी भी ये टूट सकती है, ये मालूम है आपको? हाँ, ये बात मालूम था, लेकिन बोला कि जब टूटेगी ना तब मिलेगी यहाँ पे। किसने बोला था? कोई आदमी था यहाँ पे, मैं नहीं जानती उनको कौन था। बोला टूटेगी ना बेटा, जब भी टूटेगी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पे रहने के लिए मिलेगा, नहीं तो आपको इतना खर्चा दिया जाएगा, ये बोला हुआ था उन्होंने। अच्छा, तो अभी तक जो नोटिस लगा के गए उनकी तरफ से ऐसा आपको नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बोला है कि हाँ तुम्हें मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो अभी आपकी आगे क्या, मतलब क्या मांग है आपकी? या तो हमें रहने की जगह दे, या तो यहीं रहने दे, या फिर कहीं घर दे। मेरा उर्मिला नाम है। आपकी भी झुग्गी है ये? हाँ जी। आप कितने समय से रह रही हैं? हम तो हमारे सास ससुर सब रहते थे यहाँ से कम 50-60 साल हो गया मेरे ससुर को रहते हुए। 50-60 साल हो गए। और क्या। मैं बताई हूँ 50 साल के तो इससे पहले कभी तोड़ने के लिए आया प्रशासन? हमारे रहने पे तो 2 बार आया, लेकिन तोड़ा नहीं उन्होंने। तोड़ा नहीं। हाँ। लेकिन अभी तो सिर्फ 10 दिन का समय मिला है आपको। हाँ, 10 दिन का समय मिला है। तो अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या करेंगे, हमारा झुग्गी बचा दे मोदी सर, और क्या करेंगे हम। लेकिन आपको पता है ना जमीन सरकार की है तो वो कभी भी छीनेगी आपसे। तो कभी छीनेगी तो हमें 6-7 महीने की मोहलत तो देंगे, हम कहीं रूम ढूंढेंगे, कहीं कुछ करेंगे। अभी हम रूम ढूंढ रहे हैं, कहीं रूम ही नहीं मिल रहा हमें। मैम आपको 50 साल दिया तो आप कह रहे हैं 60-50 साल से आप रह रहे हैं। हाँ, तब तो 50-60 कोई नहीं है ना ऐसा। तो आप काम क्या करते हैं? हम काम नहीं करते, घर में रहते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हमारे हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड गांव चले गए हैं। तो फिर कौन खान आपका मतलब? मेरे 2 बच्चे हैं, वही करते हैं। बच्चे काम करते हैं? हाँ जी। तो मतलब इससे पहले आपने सोचा कि भाई ये झुग्गियाँ तो टूटेंगी तो हमें कुछ और देख लेना चाहिए, बच्चे भी साथ में हैं। तो बच्चे साथ में है तो इतना कोई हम लोग को कभी कंफर्म नहीं किया गया ना कि यहाँ से हटेगा। वो तो स्लीपर लगा दिया, ये स्लीपर लगा दिया, बोले कि ये जब हटेगा ही नहीं, अब ये मजबूत हो गई तुम लोग के लिए
वो कर दिया मैंने, सेफ्टी कर हुए दिया। कितना समय हो गया? इसको भी हो गया 10-12 साल लगे हुए। इसको 10-12 साल हो गया लगे हुए। हाँ जी। तो अभी आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? हमारा संदेश यही है कि हमारी झुग्गी बचा दें, और कुछ नहीं हमें चाहिए। तो आपने देखा, अभी हमने बात की तो इनकी तो यही कहना है कि भाई हमें जगह दी जाए। 50-60 साल से ये लोग रह रहे हैं। अब देख सकते हैं एकमात्र यही रास्ता है यहाँ से जाने का, झुग्गियों के अंदर। तो आप एक बार दिखा दीजिए, ये झुग्गियाँ हैं जो बनी हुई हैं और एक साथ कई सारे घर हैं। ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटे छोटे कमरे जो है यहाँ पे बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कई सारे घर एक साथ हैं। और रास्ता क्या है आने का वो आप मेरे कैमरे के थ्रू देख ही पा रहे होंगे। आगे भी रास्ता है, यहीं ये झुग्गी समाप्त नहीं होती है और ये किसी का शायद घर भी है। हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि एक बार आप थोड़ा और कैमरे से दिखा दीजिए लोग यहाँ। भैया एक बार बात करेंगे क्या? एक बार थोड़ा कुछ बात करेंगे। कोई होगा घर में आपके? कोई भी नहीं है? अच्छा, मम्मी आपकी? अच्छा, मम्मी नहीं रहती है। तो अभी लोग ज़्यादा बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उनसे हमने आपको दिखा दिया उनका क्या कहना है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर अभी या तो है नहीं या बाहर झुग्गियों के ताला लगा हुआ है, लोग अंदर ही हैं। एक दुकान मुझे यहाँ पे नज़र आई है। आपसे बात करूँगी आंटी जी। हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे, हम लोग नहीं मालूम। मैम, ये झुग्गियाँ जो टूटने वाली है उसको लेकर बात अरे हम लोग कुछ नहीं करना जानते हैं। बताइए ना, क्या कहना है आपका झुग्गी? हमको नहीं कुछ कहना है, क्यों, आप क्यों नहीं कुछ कहना चाहते? नहीं कहना चाहते हैं। क्या दिक्कत क्या है आपको बताने? दिक्कत है। बताइए तो, नॉर्मली आपसे जानेंगे कि अरे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। सरकार ने 10 दिन का समय दिया है झुग्गी हटाने का। का सरकार दे देगा, चाहे आप दे देंगे, हटा दे। कितने समय से आप रह रही हैं यहाँ पे? हाँ कितने समय से रह रहे हैं आप? बताएंगे आप? ऐसे भी बताने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो जान रहे हैं। कर देंगे। हम हल नहीं करेंगे, हम बात आगे तक हाँ, पहुंचाएंगे। बात है। हमारा जो काम होता है, हमारा जो माध्यम होता है, हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं मैम। हम लोग नहीं जानते भैया, हम कितना गंद गंद लिख करके भेजे हैं सब। क्या गन गन लिख के भेजा है? ये देखो क्या क्या लिख के भेजा लड़कियों के बारे में। कौन लिख के भेजा? न्यूज में जब हम लोग बोल रहे हैं तो देखो क्या क्या लिख करके भेज दिए हैं सब गंद। क्या आपने ऐसा क्या बोला था कि उनको ये लिख के डालना पड़ा? देखिए मैडम, हम सबको बोलने में कोई फायदा नहीं है, कोई वो नहीं है। हम सब अपना कुछ बोलेंगे और ना करेंगे, जो सरकार को करना होगा वो करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको पता था ना कि ये झुग्गियाँ टूटेंगी एक दिन? नहीं, हमको कुछ पता नहीं। आपको ये तो पता है ना सरकारी जमीन पर हो आप इस वक्त? नहीं, मेरी जमीन है। आपकी जमीन है, लेकिन आपकी जमीन तो 10 दिन बाद तोड़ दी जाएगी। उस जब क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है। ये रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बराबर में बसी हुई है और यहाँ पर अभी हमने बात करने की कोशिश की थी। ज़्यादा लोग बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन आंटी दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। क्या नाम होगा आपका माता जी? हबीबन बोला तो है। अच्छा, क्या कहेंगे? 10 दिन का समय मिला है इन झुग्गियों को। क्या करें बताओ आप ही इस बात को बताओ। हमें एकदम अचानक दे दिया, पहले तो पिलर लगा दिए, नु कहीं सेफ्टी कर दिए, ठीक है। और अब एकदम से अचानक तुमने नोटिस भी दे दिया है। अब इस टाइम मानो चलो मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जरा जरा से बच्चे ये स्कूल जा रहे हैं, इनके लिए भी तो कम खाती। मैं तो चलो अकेली हूँ, लेकिन और भी लोग हैं जो परेशान हैं, सभी परेशान हैं। कुछ लोगों को सुविधा है, कुछ को नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नहीं तो मैं काम करती थी आंगनवाड़ी में, अब नहीं। आप अपना कैसे पालन पोषण? जो है सिर्फ जो है विडो पेंशन मिलती है, उस पर टाइम काट रहे हैं। 2500 रुपए जो मिलता है सरकार की तरफ। कोई नहीं है, 2 बच्चे थे वो खत्म हो चुके हैं। बच्चे भी खत्म हो गए? हाँ हाँ जी। और हस्बैंड नहीं आ रही हैं? हस्बैंड बहुत पहले खत्म हो गए, बेटा छोटे ही थे। एक अभी आपका कौन है, मतलब आपके साथ अभी मेरे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ आप अकेली? जी। कितने समय से रह रही हैं? यहाँ मुझे हो गए हैं काफ़ी दिन हो गए, 45 साल हो गए मुझे करीब करीब। 40 साल? हाँ। 40 साल हो गया है। तो इससे पहले कोई आया, पहले नोटिस लगा कभी? नोटिस तो कई बार लग चुका है, ये तो कह रही हूँ, नोटिस तो कई बार लग चुका है, लेकिन कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। हाँ। तो जब नोटिस लगाने आए थे आपने पूछा कि मुझे बदले में क्या कुछ जगह दी जाएगी या नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला,
कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने सरकार थोड़ी इस बात को मानती है। हर जगह हम घूमे हैं फिरे हैं, भैया हमें जगह दो रहने के लिए। और क्या टाइम भी तो दो, टाइम दो हमें। नहीं है तुम्हारे पास जगह तो टाइम दो, ये टाइम ये थोड़ी है तुमने 10 दिन में बताओ क्या कर लेगा वो कोई कह भी। रहे हैं कि जैसा आपने भी कहा कि 50 साल से आप बसे हुए हैं और आपको पता है सरकार की जमीन है हाँ वो तो है है लीगल। ना, और ये है कि कभी भी टूट सकती है, आपको इतना तो आपको अपना कुछ दूसरा मतलब ऑप्शन भी रखना चाहिए। किसी के पास ऑप्शन होता है, किसी के पास नहीं भी होता है। एक मजबूरी होती है हर इंसान के साथ में, सबके साथ में मजबूरी हो सकती है भाई। जिसके मतलब आदमी कम से कम 2-3 साल के बाद में ख़त्म हो गया, जो 2-2 साल के 1 साल शादी के 2 बच्चे, साल बाद। हाँ 3 साल बाद ख़त्म हो गए थे वो। 2-2 साल के बच्चे थे तो वो क्या सन वो करेगी बताओ। तो फिर वो तो कुछ ना कुछ अपना ऐसी जगह ढूंढेगी क्योंकि जो अपने थोड़ा सा सहारा मिल जाए। तो आपने कितनी जगह अभी यहाँ पे घेरी हुई है, मतलब कितनी जगह है बस सामने वाली जो है, बस ये छोटी सी जगह है। यही है, इसमें बस। क्या क्या आपने बनाया हुआ है? इसमें कुछ नहीं है, कुछ दिखा देंगे एक बार। देख लो जाके, देख लो। चलो आप बाहर से तो देख भी रहे हैं। हाँ, देख लो जाके, कोई मुझे कोई वो नहीं। आपका क्या नाम होगा? हैं? आपका क्या पता करना है। बताइए तो मैम, पूछूं मैं पूछूं क्या? क्या नाम है? उन्होंने पूछ बता ही दिया जो आपके झुकी है जो एक हाँ है वो जो कैटेगरी उनकी है वही कैटेगरी मेरे है। वह काम करके आ रही हूँ जा रही हूँ, आप क्या कमाती हूँ खाती हूँ, यही बेचते हैं। चाय क्या बेचते हैं? चाय बेचती हूँ। कितना कमा लेते हैं महीने का? कुछ नहीं बस कमाते हैं, वही पेट चला लेती हूँ बस। अच्छा, पेट भरने लायक। हाँ बस उतना ही हो जाता है। तो अभी क्या चल रहा है, मतलब 10 दिन मिले हैं आपको सिर्फ? 10 दिन में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा 10 दिन में। कहीं रूम भी नहीं मिलते हैं, कहाँ से दूंगी? पेंशन भी बंद कर रखे हैं हमारे। पेंशन भी मिलते थे 25 रुपये, पेंशन भी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। फरवरी में जो दिया है, फरवरी में पैर घिस गए वहाँ पर चलते चलते, परेशान है एकदम हम लोग। इसी पे गुजारा कर रहा है, वो क्या खाएगा। तो जब आपके पेंशन भी नहीं मिल रही है फिर आप कैसे कर रहे कर रहे हैं बस जैसे भी है, लोग बाग जो बेचारे जो भी है सहारा दे देते हैं अपने किसी तरह से जो मदद है। नहीं तो कह रही ये हूँ भी विधवा, हम भी विधवा, हमारे भी कोई नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं। हैं? लाइट पानी सब आ रहा है आपके? हाँ हाँ लाइट तो है। सब कुछ दिए हैं बेचारे, पानी के। लेकिन अब तो केजरीवाल नहीं, अब तो बीजेपी है। अरे कोई बात नहीं, बीजेपी सरकार है तो उसकी तो वोट दिए हैं, और किसको दिए हैं वोट अभी? हाँ, बीजेपी को वोट दी थी। और उसको ही तो देते थे, और किसको देते हैं? सरकार बदली है, वही बदलने से आज हमें परेशानी हो गई है। अब सरकार बदली भी जाती है, ये थोड़ी है कि सरकार चलती रहेगी। ये तो देखो पहले कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस को काफ़ी दिन उसने राज किया है और अच्छा ही काम किया है उसने। आपको बसाया किसने था? कौन सी सरकार थी उस समय जब आपने यहाँ पे बसे? कांग्रेस। कांग्रेस को पता था कि सरकार की जमीन है, फिर भी उन्होंने आपको यहाँ पे बसाया, तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती मानी जाएगी। अब गलती तो कुछ भी सोच लो, अब तो इस टाइम तो ना सरकार साथ दे रही ना कोई साथ दे रहा, अब हम ही भुगत रहे हैं। अब इसका हल करने वाला कोई नहीं है। नहीं तो कह रही इसका हल तो हमें कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा। अब इंसान किराए पे भी जाएगा, आप ये बताइए 10 दिन में कौन किराए पे जल्दी से दे देगा? बताओ मुझे। 10 दिन से पहले आपको थोड़ा बोला गया था, कुछ इशारा आया था? नहीं बोला गया। कुछ भी नहीं। हाँ नहीं तो कह रही हूँ कुछ नहीं बोला नु कि हाँ तुम ऐसा है अपना इंतजाम कर लो, ये कहा जाता है इनसे। अपने 1-आध महीने का टाइम दे के नु कि भाई तुम अपना कहीं इंतजाम कर लो, ये जगह हमें वो करनी है। वही तो कह रही हूँ। नहीं कोई ना, जो बात है कि मेरी बात देखिए आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ये बोलने से पता नहीं क्यों बच रही है। इसलिए आ रहा है, देखो मेरी बात सुन लो, कुछ हल नहीं हुआ, हल नहीं हुआ हमारा कुछ भी। तो आपने देखा कि अभी मैम ने तो हमें पूरी बात अपनी बताई, आप बीती जो स्थिति उनकी बनी हुई है, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं और ना ही बोलने दे रहे हैं। लेकिन अभी जैसी कंडीशन इनकी देखा जाए, एक पत्रकार होने के नाते हम अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते इनकी जैसी महिलाएं जो हैं, सरकार को उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और जो मतलब जो सक्षम है उनकी बात हम मानते हैं, लेकिन इनकी जैसी महिलाएं जो हैं उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए सरकार को। बाकी आगे हम और देखेंगे, लेकिन कोशिश हम बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों से बात करने की, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते हैं और सिर्फ बच रहे हैं। तो आगे कोशिश करेंगे, अगर कुछ मिलता है लोग बोलते हैं। तब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। बने रहें TNN वर्ल्ड के साथ।